मानव किस पे जीता है? इंद्रियों पे। क्योंकि पश्चिम में वस्त्रहीन व्यक्ति मतलब गरीब, और भारत में वस्त्रहीन मतलब दिगंबर, भगवान। तो बड़ा आश्चर्य, क्योंकि वो तो पूजा करेंगे एलन मस्क की। 400 बिलियन डॉलर रखने के बाद भी एलन मस्क भगवान महावीर की तरह पूजे नहीं जा सकते। सवाल ही नहीं। बड़ा आश्चर्य है, भगवान तुम्हारे यहाँ ही क्यों पैदा हुए? मानव को अति मानव बनाने का सिद्धांत। मानव किस पे जीता है? इंद्रियों पे, सेंसेस पे। किसकी आशा है? सुख की। सुख के साथ क्या मिलता है? दुख। उसको दुख मिलना ही मिलना है, तो ना जिए भाई। जब दुख ही मिलना है तो ना जिए। नहीं नहीं, मिलो, जियो ना। अति मानव किस पे जिएगा? चेतना पे। बाहर दूसरों से जुड़ा है, आनंद स्थिति। न गुरु न शिष्यम न बंधु न मित्रम चिदानंद स्वरूपा शिवो हम शिवो। आनंद। इसीलिए हमने सुख की तुलना किससे की? तो सुख के लिए नहीं जीना है, फिर आनंद के लिए जीना। अनामय पद, पिछले श्लोक में हमने चर्चा की। अनामय पद, आनंद के लिए जीना। इसीलिए इस देश ने धन को महत्व नहीं दिया, क्योंकि धन बाहर है, धन का संबंध सुख से है। इस देश ने ज्ञान को महत्व दिया, क्योंकि पश्चिम में वस्त्रहीन व्यक्ति मतलब गरीब, और भारत में वस्त्रहीन मतलब दिगंबर, भगवान। उनको बड़ा आश्चर्य, क्योंकि वो तो पूजा करेंगे एलन मस्क की। 400 बिलियन डॉलर, तो क्या फर्क पड़ता? 400 बिलियन डॉलर रखने के बाद भी एलन मस्क भगवान महावीर की तरह पूजे नहीं जा सकते। सवाल ही नहीं उठता। इस धरती से जाएंगे, उसके बाद कोई पूछेगा नहीं भगवान महावीर, महावीर भगवान आज भी पूजे जाते हैं। लोग मुझसे कहते हैं, यार तुम लोग इंसानों को भगवान क्यों कहते हैं? अरे मैं कहां कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद। पश्चिम को बड़ा आश्चर्य है, भगवान तुम्हारे यहाँ ही क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सूत्र जानते हैं। जैसे तुम E=mc² जानते हो, ऐसे हम T=T+T जानते हैं। वेस्ट एलन मस्क तक अगर हमारी बात पहुंचे तो उनको एक बात का एहसास हो जाएगा कि बॉस, और एलन मस्क को अब सन्यासी हो ही जाना चाहिए। इतनी समृद्धि। अब मुझे लगता है एलन मस्क को धन की व्यर्थता, धन सिर्फ तुम वस्तु खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हो, आनंद नहीं मिलेगा। दावे के साथ कहता हूं, मस्क के पास आनंद नहीं हो। इंटरनली वो आदमी आज भी परेशान होगा। दावा 2 करोड़% दावा, क्योंकि आनंद क्या है? स्थिति। एलन मस्क महावीर भगवान के सामने गरीब है। यही खेल तुम नहीं समझ पाते हो। एलन मस्क भगवान महावीर के सामने गरीब है। तुम्हारी नजरों में अमीर है, क्योंकि रोल्स रॉयस खरीद सकता है। रोल्स रॉयस खरीद सकता है, तुम्हारे नजरों में अमीर है, लेकिन भगवान महावीर की नजरों में गरीब है। आनंद एक आंतरिक स्थिति है जो व्यक्ति साधना से ही अर्जित कर सकता है। तो आओ इस नए साल की शुरुआत से ही इस बात का वर्णन करें कि ध्यान शुरू करेंगे, योग शुरू करेंगे और आनंद प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। एलन मस्क आनंद नहीं खरीद सकता, लेकिन भगवान महावीर जितना धन चाहे, माया गुलाम हो चुकी है। माया ज्ञानियों की गुलामी करती है। इसलिए ज्ञान, चित, चिंतन, फिर चिंता और चिता। चित
जो मनन कर सकता है। आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। आप तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो ना, आप ये कर रहे हो चिंता, ये, और आप इसकी तरफ जा रहे हो। चिंतन करोगे तो विवेक बढ़ेगा। विवेक पैदा किससे होगा? ध्यान से। विवेक का जो टॉनिक है वो चिंतन है, और विवेक की जो बीज है वो ध्यान है। तो क्या करें यार, लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे। करेंगे ना। तुम सूर्य तो बनो, सन, सारे ग्रह तुम्हारा चक्कर काटेंगे। तुम सूरज बनो। सूरज के लक्षण क्या है? जलो। सूरज का लक्षण क्या है? रोशनी, लाइट। सूरज का लक्षण क्या है? भगवान। भगवान कौन? जो दे। क्या दे रहा है? फोटोसिंथेसिस। ये सूरज की वजह से खाते हो। यह चिंतन। तो जलोगे, फिर रोशनी दोगे, फिर लोगों को भोजन दोगे, बस भगवान हो जाओगे। और जब भगवान हो जाओगे तो ये बुद्ध, ये पृथ्वी, ये मंगल, सब ग्रह हैं, ना ये जल रहे हैं, ना इनके पास रोशनी है, ये तुम्हारा चक्कर काटेंगे।